ज्ञानं लब्ध्वा पंचांगे भजनाधिगच्छति। सशंकर अभी ज्ञान की चर्चा हो रही थी और भक्ति की चर्चा हो रही थी। सशंकर भक्ति प्रेम के बगैर अधूरी है। आज हम सबको बहुत ही प्यार देखने को मिला और प्यार की ही जरूरत है। अपने मनों से विकारों को मिटा करके जिसने प्यार करना सीख लिया, इस संसार के हर जीव से, हर प्राणी से वो महान हो गया। उसने भक्ति कर ली, उसी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अन्यथा इस संसार में कुछ नहीं है। नेता, नफरत, यही सब कुछ है। जीवन बीत जाता है लोगों का सिर्फ एक दूसरे की बुराई ढूंढते ढूंढते। शासंगत हमें जरूरत है, हम साधारण पुरुष नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारे महात्मा हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन्होंने शत्रु से ज्ञान लिया है, इस परमात्मा की पहचान की है, परमात्मा को जान लिया है कि परमात्मा है क्या, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, सब हमने जान लिया है। और जानने के बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जान बूझी नरक करहि दिखाई, और जहां बूढ़े तहां ठार न पाई। जानबूझ करके आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। जानबूझ करके अगर गलती करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो फिर तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तुम चाहे जहां सर झुकाओ, लेकिन फिर कल्याण होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस काया से पातक अगर हो गया, इस काया से अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठेस पहुंचाई है, कोई पाप किया है, तो उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करें तो तस फल जाखा। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं कि दूसरा आएगा इसमें गिर जाएगा, लेकिन परमात्मा अगर चाहता है जो बच जाए, तो फिर वो गड्ढे में नहीं गिरेगा, तुम ही गड्ढे में गिर जाओगे। कहते हैं कि खुद चेती नहीं होत है, और प्रभु चेती तत्काल। अरे खुद चेती नहीं होत है, प्रभु चेती तत्काल। और भिलन लूटी गोपिका, वे अर्जुन वे बाण। व्यक्ति बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान। समय पर ये सद्गुरु सब कुछ करता है। हम सोचते कि मैं कर रहा हूं, मैंने उनके साथ इतना उपकार कर दिया, वो तो मुझे धन्यवाद करने के बजाय मुझे गालियां देते हैं। उनकी वैसी प्रवृत्ति, उनके अंदर अगर विष भरा है तो तुम अमृत नहीं भर सकते। पहले उस विष को खाली करना पड़ेगा,
पहले से ही है तो आप उसमें दूसरा कुछ नहीं डाल सकते। तो कहने का भाव यही है कि अपने मन से बैर, ईर्ष्या, द्वेष ये से मिटाओ। अपने अंदर इस घट के अंदर करुणा, दया, प्रेम, नम्रता ये धारण करो। जब हम अच्छे कर्मों को धारण कर लेते हैं तो हमारे कर्म हमें देवतुल्य बना देते हैं। हम अपने आप की पहचान करें कि मेरा अस्तित्व क्या है। शास्त्रगत तुलसीदास जी कहते हैं कि पानी जैसा बुदबुदा आसमानस की जात, ज्यों ज्यों देखत छुप जात है, ज्यों तारा प्रभात। शास्त्रगत ये मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब उसको क्या हो जाए। कहते हैं कि कल की तो छोड़िए यारो, कल का पता नहीं। हम कल की सोचते हैं कल ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा काम कल कर लेंगे। कल नहीं, आज करो। कल करे सो आज कल, आज करे सो अब। कल में परलय होगी, बहुत करेगा कब। अच्छे काम अगर मन में आते हैं तुरंत करो, कल पर नहीं छोड़ो कि कल कर लेंगे। संगत हमें यही सिखा रही है, शत्रु हमें यही सिखा रहा है कि हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम, नम्रता आ जाए। हम शत्रु की बताए हुए रास्ते पर अगर चल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा इस संसार में आपने सब कुछ देखा है। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों को हीन भावना से देखते हैं। उनके साथ जानते क्या होता है? यही नर्क खोल लेते। कहते नर्क और स्वर्ग कहीं नहीं है, सब यही है। और इसीलिए कहते हैं कि आपा मेटो, जीवित मरो, तब इस परमात्मा को पाओ। अपने अंदर अहम भाव को मिटाओ। अपने अंदर जो सोचते हो कि मैं करता हूं, नहीं, मैं नहीं करता, ये परमात्मा करता है। हमें ज्ञान दिया था तो हमने कह दिया था, हे सद्गुरु, हे महात्मा, आप हमें ज्ञान दो, ये तन मन धन सब आपका है और मैं इस परमात्मा का समझूंगा। हम भूल जाते हैं, हम अपना समझ लेते हैं, ये शरीर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। ये मकान हमारा है, हम इसमें जो है गंदगी करें या अच्छाई फैलाएं, ये हमारा है ना? नहीं, सब परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा का है, उसी का समझो, कल्याण हो जाएगा। शास्त्रगत जीवन बड़ा ही अनमोल है, ये ऐसे नहीं मिलता। कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदि ग्रंथ ही गावा। साधन भान मोक्ष के द्वारा, पाए निज परलोक संवारा। शास्त्रगत ये शरीर जो मिला है, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, ये निंदा बखेड़ी करने के लिए नहीं मिला। इस शरीर से जितना हो सके सेवा करो,
जितना हो सके सबसे प्रेम करो, जितना हो सके इस परमात्मा का यशोगान करो। साधुसंगत ये अनमोल है, ये मनुष्य का शरीर अनमोल है, लेकिन अगर इसकी फर्क नहीं है तो ये क्षणभंगुर भी है, ये तो फिर किसी काम का नहीं है। कहते हैं कि हाथी मरने के बाद भी 1 लाख का बिकता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसके अंदर जो जीव विराजमान है केवल उसी की कीमत है, इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं। लेकिन यह मनुष्य शरीर सर्वोच्च योनि है। क्यों सर्वोच्च? इसीलिए है कि इस शरीर को पा करके हम इस परमात्मा का यशोगान कर सकते हैं। इस शरीर को पा करके हम सभी जीवों का कल्याण कर सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं। शाश्वत परमात्मा को जाना तो समझ में आए कि परमात्मा सबके अंदर है, और जिन्होंने जाना ही नहीं वो आज भी भटक रहे हैं। शास्त्र कहते हैं परमात्मा को समझो कैसे, परमात्मा कहाँ कहाँ विराजमान है। खाई कभी खाई नहीं सुई धरन को आगे पीछे राम है, राम बिना नहीं और। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जगह तेरा हो। हम तो जिधर देखते हैं वो परमात्मा निराकार स्वरूप विराजमान है। जिसके अंदर देखता हूँ वही परमात्मा विराजमान है, वो चाहे कोई भी हो। जल चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जो निजमान। शाश्वत ये परमात्मा जड़ चेतन जग जीव जत, ये परमात्मा चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। ये परमात्मा आदमी के पुरुष के अंदर है तो स्त्री के अंदर भी है। ये परमात्मा एक छोटे बच्चे के पास भी है, अंदर है, और एक महाकाय शरीर के अंदर भी है। ये परमात्मा हमारे अंग है, हमारे आगे पीछे है, ऊपर नीचे है। जब हमको ये एहसास रहता है कि परमात्मा देख रहा है, सब जगह है, तब हमारे अंदर फिर गलतियां नहीं आएंगी, हमारे अंदर मनों में विकार नहीं आएंगे, और मन का ही सारा खेल है। रविराज जी कहते थे कि मन चंगा तो कठौती ने गंगा। मन चंगा, चंगा मतलब स्वस्थ, पंजाबी में चंगे, चंगे को कहते हैं स्वस्थ। चंगे हो? हाँ चंगे हैं, स्वस्थ है। शाश्वत मन हमारा जो बीमार है, ये ईर्ष्या द्वेष नफरत की बीमारी से ग्रसित है, तो इसके अंदर अच्छाइयां कैसे आएंगी? और मन ही हमारे शरीर को चलाता है। इस शरीर में इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये आंखें अच्छा देखने की कोशिश करती है, ये मुख अच्छा खाने की बहुत कोशिश करता है, कान अच्छा सुनने की कोशिश करता है। तो अच्छाई बांटे, अच्छाई ग्रहण करें। संगत, ये मन शरीर को चलाता है और मन को ही साधना है। कबीरदास जी कहते थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम सो, मन ही
मारे बन गए वन तज बरसी माही। और कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। सासंगत ये मन कहीं ठहरता नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें हर जगह ले जाता है। कभी मन कहता है चलो ये खा लेते हैं, कभी मन कहता है चलो उसको थोड़ा सा सुना देते हैं, कभी मन कहता है चलो थोड़ा जो है आज घूम के आते हैं, कभी मन कहता है कि चलो आज संगत